जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज हम नए विषय को लेकर हाजिर हो गए हैं। आज हमारा मुख्य विषय है सर्पदृष्टिकोण। ये सर्पदृष्टिकोण क्या होता है, इसका क्या प्रयोग है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सर्पदृष्टिकोण को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सर्प दृष्टिकोण बोला जाता है, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार हमारे जीवन में घटनाओं को अंजाम देता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में हलचल पैदा करता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे योग ज्योतिष में होते हैं जो हमारी शारीरिक अवस्था को देखने के लिए ज़रूरी होते हैं। पहले हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, या ज्योतिष के जो जानकार हैं वो बहुत सारी बातें जन्म कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले वो लगन लग्नेश को देखते हैं। अगर बली होता है तो हम कहते हैं कि ऐसा इंसान जरूर स्वास्थ्य लाभ हासिल करेगा। यदि त्रिक भावों का स्वामी लगन में बैठ जाता है तब भी हम कहते हैं कि ऐसे इंसान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आठवां भाव लगन से ज़्यादा बली हो जाता है तब भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो केंद्र में शुभ ग्रह होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि वही शुभ ग्रह वक्री हो जाते हैं तो हमें स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, लग्नेश का 6, 8, 12 भाव में बैठना भी स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता है। और दोस्तों, सूर्य आत्मा का और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, इसलिए इन दोनों ग्रहों के बली होने से यानी मजबूत होने से हमें अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और यदि हमारे लगन पर राहु केतु का प्रभाव हो या राहु केतु अंशों पर लगन की डिग्री हो तब भी स्वास्थ्य के लिए ये शुभ नहीं माना जाता। अगर चंद्रमा या लगन घंटांत डिग्री पर हो तब भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लगन लग्नेश का संबंध 22वें दृष्टिकोण के साथ बन जाए, 64 नवांशा के साथ बन जाए तब भी हमें स्वास्थ्य संबंधी अनेकों परेशानियां आती हैं। लेकिन साधारण रूप से हम जब ये देखते हैं कि हमारा लगन लग्नेश बली है, त्रिक भावों में नहीं है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तब हम ये बोल देते हैं कि हमें बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं नहीं आएंगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, लेकिन बहुत सारी बातें ज्योतिष में गहराई में छुपी हुई होती हैं। जैसे 22वां दृष्टिकोण, 64वां नवांशा, 22वें दृष्टिकोण पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। वो वीडियो को आप समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही सरल व्याख्या और सटीक फार्मूला आपको बताने का प्रयास किया था, इसलिए उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सर्पदृष्टिकोण के बारे में। आखिर सर्पदृष्टिकोण क्या होता है, सर्पदृष्टिकोण का हम आंकलन किस प्रकार से करेंगे, जन्म कुंडली देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये ग्रह या हमारा लगन सर्पदृष्टिकोण में तो नहीं है। दोस्तों, ये जो सर्पदृष्टिकोण है ये हमेशा जलीय राशि में बनता है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आपको ये याद रखना है कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में ये सर्पदृष्टिकोण बनेगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि कर्क राशि में अगर कोई प्लैनेट या आपका लगन ही कर्क है तो उसको बाद आपको देखना है कि वो हमारे दूसरे दृष्टिकोण में है या तीसरे दृष्टिकोण में है। अगर कर्क राशि में कोई प्लैनेट या लगन दूसरे या तीसरे दृष्टिकोण में होता है तो उसे सर्पदृष्टिकोण बोला जाता है। अगर वृश्चिक राशि में कोई प्लैनेट है या आपका वृश्चिक लगन ही है तो उसका अगर पहला या दूसरा दृष्टिकोण होगा वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसको सर्पदृष्टिकोण बोला जाता है। वृश्चिक राशि का पहला और दूसरा दृष्टिकोण सर्पदृष्टिकोण कहलाएगा। और अगर आपका मीन लगन है या मीन राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है लेकिन वो तीसरे दृष्टिकोण में है तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा, उसे सर्पदृष्टिकोण कहा जाएगा। दोस्तों, ये कैसे पता लगाएंगे ये पहले दृष्टिकोण में है या दूसरे दृष्टिकोण में है। दोस्तों, मैंने अपने 22वें दृष्टिकोण की वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर कोई प्लैनेट 0 से 10 डिग्री के बीच में होता है तो वो उसे पहला दृष्टिकोण मानना चाहिए। 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है तो उसे दूसरा दृष्टिकोण मानना चाहिए। और 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में होता है तो उसे तीसरा दृष्टिकोण मानना चाहिए। तो इस प्रकार हम सर्पदृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे, उसका आंकलन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई
प्लैनेट आपका कर्क राशि में है, मान लीजिए आपका कर्क लगन ही है, अगर कर्क लगन की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो सर्प दृष्टि कोण नहीं बनेगा। परंतु अगर कर्क राशि या कर्क लगन में लगन की डिग्री या ग्रहों की डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में है, 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तो सर्प दृष्टि कोण बनेगा। उसे हम कहेंगे कर्क राशि में सर्प दृष्टि कोण बन रहा है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि में या वृश्चिक लगन में अगर कोई प्लैनेट या लगन की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि या लगन में सर्प दृष्टि कोण बनेगा, क्योंकि उसकी डिग्री 0 से 10, 10 से 20 डिग्री के बीच में है। इसी प्रकार से अगर कोई प्लैनेट मीन राशि में बैठा हुआ है या लगन ही मीन है, तो उसकी डिग्री अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसान को मीन राशि में सर्प दृष्टि कोण लग गया है, तो वहाँ पे सर्प दृष्टि कोण का प्रभाव आएगा। दोस्तों, ये जो सर्प दृष्टि कोण है ये जल तत्व राशि में बनता है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इंसान को सिर्फ पानी से ही डर रहेगा, उसकी पानी से ही मृत्यु होगी। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर हम ग्रहों के आधार पर अलग अलग रूप से इसका आंकलन करेंगे। परंतु दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि सर्प दृष्टि कोण हमेशा अशुभ ही होता है, परंतु इसका जो आंकलन है वो अलग अलग ग्रहों के अनुसार बनेगा। मैं इसको एक जन्म कुंडली के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये जो योग है, ये जैसे जल तत्व राशि में सर्प दृष्टि कोण बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पानी को अशुद्ध कर रहा है, पानी में जहर घुल रहा है। परंतु जैसे हम इसके शनि चंद्रमा की विष युति के समान भी मान सकते हैं, परंतु ग्रहों के आधार पर सर्प दृष्टि कोण अलग अलग तरीके से प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल ग्रह सर्प दृष्टि कोण में होता है, चाहे वो कर्क राशि में बने, चाहे वृश्चिक में बने, चाहे मीन राशि में बने, जो डिग्री के हिसाब से अगर मंगल आपका सर्प दृष्टि कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसान की जो मृत्यु है वो वाहन से हो सकती है, वाहन दुर्घटना से योग हो सकते हैं, या वाहन से एक्सीडेंट उसका हो सकता है। ऐसे इंसान को वाहन से सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ग्रहों के आधार पर फलित करेंगे। अगर चंद्रमा आपका सर्प दृष्टि कोण में है तो ऐसे इंसान की जल में डूबने से मृत्यु हो सकती है। अगर आपका शनि ग्रह सर्प दृष्टि कोण में है तो सांप के काटने से ऐसे इंसान की मृत्यु हो सकती है। अगर आपका राहु सर्प दृष्टि कोण में है तो ऐसे इंसान की जहर देने से मृत्यु हो सकती है। ऐसे इंसान को जेल हो सकती है, जेल में मृत्यु हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से हम ग्रहों के आधार पर फलित करेंगे कि किस प्रकार से सर्प दृष्टि कोण बनता है। अगर गुरु सर्प दृष्टि कोण में हुआ तो ऐसे इंसान को बड़े बुजुर्गों का अपमान करके अपने गुरु ग्रह को खराब कर लेगा, या उसे बड़े बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे इंसान को बड़े बुजुर्गों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, हमेशा उसका आदर और सत्कार करना चाहिए। ऐसे इंसान को लीवर की बीमारी से मृत्यु हो सकती है, शुगर से मृत्यु हो सकती है, या पीलिया होने से भी मृत्यु हो सकती है। तो उस प्रकार से सर्प दृष्टि कोण अपना कार्य करेगा। दोस्तों, ये मैंने अपने ग्रहों के आधार पर आपको छोटी सी व्याख्या दी है, लेकिन अब हम जन्म कुंडली के आधार पर आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली के अनुसार आप देखकर बता पाओगे कि कौन सा प्लैनेट हमारा सर्प दृष्टि कोण में है, और इसको देखकर आप बता पाओगे कि इसका क्या फलित हो सकता है। जब सर्प दृष्टि कोण आपको देखना आ जाएगा जन्म कुंडली के आधार पर, तो हम जन्म कुंडली पर चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये मकर लगन की जन्म पत्री है। इस मकर लगन की जन्म पत्री में आप सबसे पहले ये देखिए कि इनके कौन से प्लैनेट जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कर्क राशि में सूर्य बुध बैठे हुए हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और शनि मीन राशि में बैठा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह एग्जैक्टली सर्प दृष्टि कोण में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य 10 डिग्री का है, यहाँ पर 10 डिग्री से वो ज़्यादा का है, 10.47 मिनट का है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सूर्य 10.47 डिग्री का है, यानी वो दूसरे दृष्टि कोण में आएगा। तो हमने ये कहा था कि कर्क राशि में कोई प्लैनेट अगर दूसरे दृष्टि कोण में आ जाए या तीसरे दृष्टि कोण में आ जाए
तो वो सर्पदृश कोण में जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य भी सर्पदृश कोण में जा रहा है और बुध भी सर्पदृश कोण में जा रहा है, क्योंकि बुध की डिग्री भी 12 है, यानी दोनों दूसरे दृश कोण में आएंगे। तो इस प्रकार से सूर्य बुध दोनों सर्पदृश कोण में जाएंगे कर्क राशि में। अब हम चंद्रमा की डिग्री देखते हैं। हमने कहा था कि कोई भी ग्रह अगर वो वृश्चिक राशि में है, अगर वो पहले दृश कोण या दूसरे दृश कोण में आता है तो उसे सर्पदृश कोण कहा जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा 15 डिग्री का है, तो यानी ये दूसरे दृश कोण में जाएगा जो 10 से 20 डिग्री के बीच में आता है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी सर्पदृश कोण में है। और जहाँ पर जो हम शनि देख रहे हैं वो है 6 डिग्री का मीन राशि में। मीन राशि में कोई भी प्लैनेट अगर 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा तभी सर्पदृश कोण में जाएगा। यहाँ पर शनि सर्पदृश कोण में नहीं जाएगा, यानी शनि सर्पदृश कोण में नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य बुध और चंद्रमा ही सर्पदृश कोण में बनेंगे, मीन राशि में कोई सर्पदृश कोण नहीं बनेगा। तो इस जन्म कुंडली में 3-3 ग्रह सर्पदृश कोण में आ रहे हैं, जिस कारण इस जातक को जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आई। इस जातक की हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि सूर्य जो हृदय का कारक है, चंद्रमा जो दिल की धड़कन है, दोनों सर्पदृश कोण में है। यानी इस जातक की जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई है। सूर्य की इन्वॉल्वमेंट होने से ऐसे इंसान को या तो सरकार से दंड भी मिल सकता है, या हृदय की संभावना भी बन सकती है, या फिर अन्य कोई कारण। चंद्रमा भी सर्पदृश कोण में है तो पानी से डूबने का भी डर रहता है। जो 3 प्रेडिक्शनें यहाँ पर निकल सकती हैं सूर्य के द्वारा, बुध के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा, कि हम इन कारणों से इस जातक को सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य के कारण इस जातक को ज़्यादा दिक्कत आई है, क्योंकि सूर्य दिग्बली भी नहीं है सप्तम घर में। यहाँ पर वो दिग्बल नहीं होता, वो नीच का माना जाता है कालपुरुष कुंडली अनुसार। तो दोस्तों, इस प्रकार से सर्पदृश कोण में 3-3 प्लैनेट होने के कारण इस जातक को काफ़ी शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आप लगन की डिग्री या ग्रहों की डिग्री के आधार पर ये आसानी से देख पाओगे कि सर्पदृश कोण की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। बस आपको ये याद रखना है कि सर्पदृश कोण जल तत्व राशियों में बनता है और डिग्री के हिसाब से बनता है, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। इस प्रकार से हम आसानी से देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।